मैं मनोज कुमार आप लोगों के बीच केमिस्ट्री का चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन लेकर उपस्थित हूँ, जिसमें केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 23 है। हम जैसे कि बताए थे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स, जिसमें हम लोगों को जो है डाइजोनियम लवण यानी डाइजोनियम लवण से हम लोग का क्या बनाना था। पहला एरोमेटिक यौगिक से हम लोग को हेलो एरिन्स बनाना था, दूसरा डाइजोनियम लवण से हम लोग हेलो एरिन्स बनाएंगे, जिसमें हम लोग डाइजोनियम लवण से हेलो एरिन्स में सबसे पहले इसमें 3-4 गो है ना टॉपिक, जिसमें से हम लोग पहला टॉपिक उठाए हैं कि इसको हम लोग सेंडमायर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, तो पहला टॉपिक ए नंबर में हम लोग लिखे हैं कि जब HCl में घुलित CuCl या HBr में घुलित CuBr, यानी HCl में घुलेगा कौन, CuCl यानी कॉपर क्लोराइड, और HCl में HBr में कौन घुलेगा, CuBr घुलेगा, ठीक है, के साथ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराया जाता है। तो ये जो आपको जो HCl और CuCl वाला है उससे क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, और ब्रोमोबेंजीन जो प्राप्त होता है वो आपको कौची से HBr में घुलित CuBr से बेंजीन प्राप्त होता है। देखिए CuCl HCl है, यानी CuCl HCl में घुलित है, तो इससे आपको क्लोरोबेंजीन मिल रहा है। यहाँ देखिएगा तो आपको CuBr से क्या मिल रहा है, ब्रोमोबेंजीन मिल रहा है। चलिए उसके बाद और इस अभिक्रिया को सेंडमायर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है, सेंडमायर अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। चलिए उसके बाद गटरमान अभिक्रिया। गटरमान अभिक्रिया में क्या होता है, इसी का संशोधित रूप होता है, जहां हम CuCl जो है HCl में घुलित CuCl ले रहे थे, नहीं HBr में घुलित CuBr ले रहे थे, वहां कापर के जब चूर्ण ले लेंगे, यानी जब बेंजीन डाइजोनियम लवण की अभिक्रिया कापर चूर्ण यानी CuCl के जगह केवल Cu ले लेंगे और CuBr के जगह केवल Cu ले लेंगे, तो कापर चूर्ण और हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल माने HBr या HCl या HBr के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन यानी इसी अभिक्रिया का प्राप्त होता है, और यह अभिक्रिया गटरमान अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। यह अभिक्रिया सेंडमायर अभिक्रिया का कहलाती है, संशोधित अभिक्रिया होती है। याद रखना, सेंडमायर अभिक्रिया का संशोधित अभिक्रिया जो होती है गटरमान अभिक्रिया होती है। क्या करना है, खाली CU को हटाकर CuCl को हटाकर केवल Cu का चूर्ण ले लेना है, कापर चूर्ण ले लेना है, ठीक है। जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए आज हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला टॉपिक समाप्त करेंगे लोग। चलिए अब देखिए, अब कह रहा है कि हम लोग अब जो लिखने जा रहे हैं उसमें आप लोगों को ये मिटा दे रहा हूं। उसके बाद है C नंबर में है आपको
कह रहा है कि जब बेंजीन डाइजोनियम लवण को पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के साथ गर्म जब बेंजीन डाइजोनियम लवण को पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। ये भी क्या चीज से बन रहा है? बेंजीन डाइजोनियम ने डायोजो लवण से, डाइजोनियम लवण से ही बन रहा है। नहीं, इसका रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगा। जलीय लेना है, एक्वा माने जलीय लेना है। यहां आपको लेना है बेंजीन डाइजोनियम लवण या क्लोराइड कह सकते हैं, गर्म करना है तो आपको आयोडोबेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा? आयोडोबेंजीन मिल जाएगा प्लस N2 प्लस KCl। ठीक है, यानी जब बेंजीन डाइजोनियम लवण को पोटेशियम आयोडाइड के साथ जलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होता है। तीसरा है, ये अभिक्रिया बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन तीसरी अभिक्रिया जो है जरा हम लोग देखेंगे। चलिए, तीसरी अभिक्रिया जो है वो बाल्जीमान अभिक्रिया बड़ी फेमस है, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है। यानी कि डी, ये भी डाइजोनियम लवण का से ही बनेगा। इस अभिक्रिया को बोलेंगे बाल्जीमान अभिक्रिया। बाल्जीमान रिएक्शन। बाल्जीमान रिएक्शन किसको बोलते हैं? तो इसमें फ्लोरीन लिया जाता है। ठीक है, बाल्जीमान अभिक्रिया जब
जब डाइजोनियम चाहे बेंजीन डाइजोनियम, जब बेंजीन छूट गया, जब बेंजीन डाइजोनियम लवण को HBr, फ्लोरोबोरिक अम्ल, इसका नाम है फ्लोरोबोरिक अम्ल HbF4 से उपचारित यानी कि ट्रीट किया जाता है तो एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है, जिसको गर्म कर शुष्क करने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? बाल्च-सीमान अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, चलिए रिएक्शन लिखते हैं। बेंजीन डाइजोनियम बना लेना है, लवण, ये आपको बेंजीन डाइजोनियम लवण है, बेंजीन डाइजोनियम लवण, इसकी अभिक्रिया जो है हम लोग हाइड्रो यानी फ्लोरोबोरिक अम्ल
BF4 के साथ कराते हैं तो इसमें HCl गैस, HCl बाहर होता है और एक मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है। कुछ इस प्रकार से यह यौगिक होता है। इसको जो जब शुष्क किया जाता है गर्म करके तो हमको मिलता है फ्लोरोबेंजीन, यानी फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। F होगा, फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है, साथ में नाइट्रोजन गैस निकलती है प्लस ब्रोमोफ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम तो जानते ही हैं, यहाँ लिख बेंजीन डाइजोनियम, कई जगह लिखे हैं, बेंजीन डाइजोनियम हो गया। ठीक है, तो बेंजीन डाइजोनियम से 4 तरह से हम लोग क्या बनाएं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से 4 तरह से हम लोग जो है ना हेलो एरिन्स बनाएं। अब 2 बच रहा है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स में, जो कि कल पढ़ने वाले हैं हम लोग, एरोमेटिक अम्लों के सिल्वर लवण से, और दूसरा है होंडेस्टी करेगा। क्लोरोबेंजीन का जो है लिखे लेते हैं, जल्दी जल्दी उतारिए, ज़्यादा अथी नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो उसका नाम है ठीक, यानी कि एरोमेटिक अम्लों के सिल्वर लवण से। अब हम लोग क्या बनाएंगे, हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स जो बनाएंगे वो एरोमेटिक अम्लों के सिल्वर लवणों से, सिल्वर लवण से बनाने जा रहे हैं। ठीक है, से फ्रॉम सिल्वर salt of aromatic acid, चलिए देखिए, कह रहा है कि जब क्या कह रहा है कि जब सिल्वर बेंजोएट, जब सिल्वर बेंजोएट
को कार्बन टेट्राक्लोराइड कार्बन टेट्रा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ पुनर्गलन किया जाता है तो ब्रोमो बेंजीन प्राप्त होता है और यह अभिक्रिया बहुत फेमस अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया देखिए क्या कहलाती है, हुंड-सडीकर अभिक्रिया। और यह अभिक्रिया हुंड-सडीकर अभिक्रिया कहलाती है। रिएक्शन इसका हो जाएगा ये ब्रोमीन हो गया। पुनर्गलन जो होता है किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, तो हमको मिल रहा है हमको ब्रोमोबेंजीन मिल रहा है, इसका नाम है सिल्वर बेंजोएट। सिल्वर बेंजोएट, ठीक है। तो ये दूसरा जो था तीसरे नंबर के, पहले जो है हम लोग एरोमेटिक यौगिक से बनाए थे, दूसरा बनाया है डाइजोनियम साल्ट से, और तीसरा जो बना रहे हैं हम लोग वो सिल्वर बेंजोएट यानी एरोमेटिक अम्लों के सिल्वर लवण से, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये और इस अभिक्रिया को हुंड-सडीकर अभिक्रिया कहा जाता है। सडीकर एक और जो है तीसरा के बाद चौथा जो है इसको कहा जाता है क्लोरोबेंजीन का वाणिज्य उत्पाद। क्या है, क्लोरोबेंजीन की वाणिज्य उत्पाद, ठीक है, यानी कमर्शियल
कमर्शियल कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन का जो है कमर्शियल यानी व्यवसायिक दृष्टि से कैसे बनाया जाता है। नहीं, जब बेंजीन वाष्प वायु एवं हाइड्रोजन क्लोराइड को गर्म क्यूप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित जब बेंजीन वाष्प वायु एवं हाइड्रोजन क्लोराइड को गर्म क्यूप्रिक क्लोराइड पर प्रवाहित किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? राशिक प्रक्रिया। और यह प्रक्रिया राशिक प्रक्रिया RACH सिग प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, देख सकते हैं रिएक्शन आप लोग 2, इसमें 2 भाग लिया जाता है C6H6 यानी बेंजीन, HCl लेना है और हवा लेना है, वायु लेना है ना, और इसको किस पर से गुजारना है? गर्म, यानी CuCl2। ठीक है, गर्म होना चाहिए, इस पर से गुजारिएगा तो 2 भाग C6H5Cl प्लस 2H2 जल, इसी का नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम बेंजीन है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए, तो आज हम लोग यानी कि आज हम लोग थोड़ा लंबी वीडियो हो गया, क्योंकि बोर्ड पर लिख कर और बताया जाता है तो थोड़ा समय लगेगा, पहले से लिखा रहता है तो शॉर्ट वीडियो हो जाता है। तो हम लोग आज हेलो एरिन्स के प्रिपरेशन समाप्त कर लिए। कल हम लोग हेलो एरिन्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल पर, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और कल जो है हम लोग एनसीईआरटी का जो है, जैसे कि आप लोग बताए थे, एनसीईआरटी का गणित जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेकेंड वॉल्यूम
का पहला चैप्टर ऐसे प्रोसेस सब बता दिए हैं। अब केवल किताब जो है स्टार्ट करना है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज के वीडियो में बस केमिस्ट्री इतना ही, और मैथ जो है आज आप लोगों को वीडियो नहीं आएगा, यानी कल से मैथ का भी वीडियो रेगुलर अब आएगा और उसमें भी आई क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।